नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो एंड साइकिक रीडर। आप सबके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी मैं एक ऐप पे आ रही हूँ जो कि नई लॉन्च हो रही है, और वहां पे मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो, न्यूमरोलॉजी और साइकिक रीडिंग की कंसल्टेशन भी दूंगी। बहुत जल्दी मैं आपको उस ऐप के बारे में बताऊंगी, उसका लोगो भी शेयर करूंगी आपसे। और आप ना केवल इस चैनल के माध्यम से और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसके माध्यम से, बल्कि वहां पे उस ऐप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और दूसरा, अभी आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है क्विक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर दिसंबर में सभी जितने भी मून साइन है, यानी या जोडियक साइन जिसे कहते हैं, आप लोग जोडियक साइन कह लें या मून साइन कह लें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो लोग सूर्य राशि के हिसाब से देखते हैं। तो जितने भी राशि के लोग हैं, ये सभी राशियों के लिए एक जनरल रीडिंग है। इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे नंबर के थ्रू, और कंसल्टेशन ले सकते हैं जो कि पेड होती है। तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं आपकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगी मैं अभी नवंबर के भी आप लोगों के प्रेडिक्शन राशि के हिसाब से जल्दी ही अपलोड करूंगी। आज जो मैं वीडियो करने जा रही हूँ वो है सभी राशियों के फाइनेंस नवंबर दिसंबर 21 में दिवाली के बाद कैसा रहेगा। दिवाली जो कि लक्ष्मी पूजा से रिलेट करते हैं हम लोग, वेल्थ से रिलेटेड करते हैं, उसके बाद हमारा जो फाइनेंस है नवंबर और दिसंबर में सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो एक जनरल रीडिंग है, इसमें जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करे वो मत लीजिएगा। टैरो गाइडेंस के लिए होता है, ये पास्ट नहीं बताता, ये फ्यूचर बताता है, ठीक है, या प्रेजेंट कंडीशन बताता है। जो एनर्जी रीड के थ्रू, कार्ड में जो एनर्जी आती है उसके थ्रू हम बताते हैं। तो हो सकता है कि आज जो आप सुन रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी काम ना करता हो और आपको लगे कि ये मुझसे रेजोनेट नहीं करता, पर हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए सच निकल आए और वो रेजोनेट कर जाए। तो इस प्रिडिक्शन को इस तरह से लीजिएगा कि आज अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्विकली आज सबसे पहले हम देखते हैं कि मूनोलॉजी से देखते हैं, न्यू मून एनर्जी है तो हमें क्या गाइडेंस मिलती है। लोग बहुत स्ट्रेस में हैं दिवाली के बाद। कुछ राशियों के लोग स्ट्रेस में हो सकते हैं क्योंकि उनका फाइनेंस सेट ठीक नहीं चल रहा, तो डोंट वरी, ये थोड़ा टाइम बिंग की बात है। मुझे जहां तक साइकिक वो लग रहा है, फरवरी 2022 के बाद आप लोगों की फाइनेंस कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो चिंता मत करिएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। टाइम आने वाला है फरवरी, मैंने बोला था ना फरवरी का टाइम होता है एक्वेरियस का। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिसेंट मून, तो अपने ड्रीम्स पे पूरा रखिएगा फेथ और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हो सकता है आपको काम बदलने की जरूरत पड़े, हो सकता है जिस काम में आप हैं उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आपका मन सोच रहा है, आप लोग सोच रहे हैं किसी सेकंड ऑप्शन के लिए कि आप शायद उसमें जाना चाहते हैं, तो जरूर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका कैरियर उसमें ज्यादा अच्छा चमके, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखिएगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो न्यू मून वर्गो, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो चाहे आपके पास कम हो, आप जरूर डोनेट करिए। डोनेट करने से हमारी एनर्जी के ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं, मनी फ्लो के ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं। डोनेट करिए तो बहुत ही हम्बल, बहुत पोलाइट होके शुक्रिया अदा करते हुए उस भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा का, वाहे गुरु का, कि भगवान तुमने मुझे इतना दिया कि मैं कम से कम इतना तो दे सकता हूँ या दे सकती हूँ किसी को उसकी मदद के लिए, चाहे 1 रुपया दे, पर दे जरूर, ये बहुत आपको फायदा करेगा। और इसके बाद में बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे हो सकता है या तो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं या स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो दोनों को बैलेंस कीजिए। अब दोनों को बैलेंस करने में कंफ्यूजन बहुत होता है
यहाँ पर आती है लाइफ कोचिंग की ज़रूरत। तो अगर आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या कोई आसपास और कोई बड़ा बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जो अनुभवी हो कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है लाइफ में, कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सब कुछ या तो भगवान पे छोड़ कर बैठना चाहते हैं या बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा हम बैलेंस करके चलना पड़ता है। जब हम यूनिवर्स पे सब छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है, लेकिन सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ के चुपचाप हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठ सकते, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। बैलेंस हर चीज़ में चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो चलिए अब देखते हैं सभी राशियों के लिए फाइनेंस नवंबर दिसंबर का कैसे रहता है। एक कार्ड हो रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, तो हो सकता है किसी आप कितने कमिटेड है अपने करियर के लिए, अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए, अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी वेल्थ को, अपने पोजीशन, अपनी ग्रेस को फिर से वापस पाने के लिए कितने कमिटेड है। अपने किसी ऐसे रिश्ते को जो कि आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, उसको वापस पाने के लिए आप कितने कटिबद्ध है, कितना डिटरमाइंड है, कितना उसके प्रति सच्चे हैं, लगन से, ये इस बात पे डिपेंड करता है। आप अपनी मेहनत को मत छोड़िएगा, मेहनत पूरी सच्चाई ईमानदारी से करिएगा। जहाँ सच्चाई ईमानदारी होगी जरूर जीत होगी। एक बार ये भी, इसका मतलब ये भी होता है कि भगवान पे बहुत विश्वास करते हो, फिर होता है भगवान तुम तो सुन ही नहीं रहे मेरी, जो मैं बात ही नहीं करता या करती। तो ऐसे मत करिएगा, भगवान है, जरूर सुनेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही सीवियर कोल्ड और कफ हुआ है मुझे। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Pentacles, the Chariot, the Fool. Ten of Pentacles, very good. आज हम सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे ये चीज़ किसी रिलेशनशिप से भी जुड़ी लग रही है। किसी की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि अगर कोई रिलेशन होगा तभी अबंडेंस आएगी, यानी कि किसी, और ये ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की एनर्जी होती है। जहाँ ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस होती है, सुख समृद्धि होती है, और फाइनेंस, नेम फेम सब होता है। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। दो कार्ड और होंगे, फिर देखते हैं कि फाइनेंस कैसा रहता है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। पहली बात तो ये कि काम बहुत रुक रुक के होंगे आपके, आप बहुत हर्ट, बहुत थकाव महसूस करेंगे अपने आप को, और ये हो सकता है कि आपको लगे कि सारे ही काम जो ड्रीम सोचे थे वो पूरे नहीं हुए, और इसलिए आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हारा हुए समझ सकते हैं। देखिए, जो एनर्जी आपको रिजोनेट हो, जो आपसे मैच करे, उसी को लीजिएगा। कोई कह सकता है मैम मेरा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे क्यों बोल रही हो? तो कुछ ज़रूरी नहीं है। एनर्जी जिसकी कैच की जाएगी कार्ड के थ्रू, उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। वाओ, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैं बता रही थी, नवंबर दिसंबर में आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। जो लोग इस टाइम बहुत ही थका हारा महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि काम नहीं बन पा रहे हैं, उन लोगों को इतना मैं बता सकती हूँ कि नवंबर एंड से आपका काम थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी,
और वो शुरुआत जब होगी तो नवंबर की 10 तारीख से हो सकती है, नवंबर 1 से हो सकती है, और प्रोबेबली 10 नवंबर और 10 दिसंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है 8 नवंबर, 7 नवंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सभी साइन हैं यहाँ पर, तो एयर साइन भी हैं, वाटर साइन भी हैं, फायर साइन भी हैं, और ये सभी साइन के लिए है। एयर साइन है और सारे अर्थ साइन है, वाटर साइन भी है। फायर साइन अगर नहीं है तो मत सोचेगा कि हमारे लिए, सभी साइन के लिए कॉमन जनरल प्रेडिक्शन है। एक्सक्यूज मी, मुझे कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप स्टक हैं कहीं पर, तो आपकी अब एक बिगिनिंग होनी शुरू हुई है। प्रोबेबली कुछ लोगों के तो आज से शुरू हुई होगी, आगे जाके बहुत सक्सेसफुल है। अब जो आप पैसे की स्थिति या पैसे से रिलेटेड हर चीज को जब देखेंगे, आपका नजरिया बदलने लगा है पैसों को लेकर। पैसों के साथ साथ अपने साथ आसपास के रिश्तों को भी आप जांचने परखने लगे हैं। कितना लोग आपको मानते हैं, कितना जानते हैं, पैसे हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, नहीं है तो कैसे व्यवहार करते हैं। एक चीज आपको ये भी समझ में आएगी, और कहीं पे जाके डीपली आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति याद आएगा जो बहुत ही आपकी हर परिस्थिति में केयर करने वाला, बहुत प्यार करने वाला है। उसी से आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलने की आई थिंक उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति से कहीं से जुड़ते हैं, आपको कैसा मिलता है। हो सकता है आपकी मदर हो, तो वो भी हो सकता है। आप हो सकता है आपको उनकी थ्रू उनकी ब्लेसिंग्स, या किसी बड़ी उम्र की औरत से आपको अगर सलाह मिलती है, वो आपको बहुत काम करेगी। और ऐसी नहीं कि मतलब अनुभवी, मतलब जो वाकई में जिनको उस फील्ड का की नॉलेज हो, आप उनसे बात कीजिएगा। चैरियट दिखाता है कि हो सकता है आपको काम से रिलेटेड कुछ ट्रैवल भी करनी पड़े। हो सकता है आप अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल हो जाए। हो सकता है आप अपने काम को लेके उसका 360 डिग्री जिसे कहते हैं ना, देखें कि कितना उस काम में फ़ायदा है या नहीं, किस तरह से करना चाहिए या नहीं। पुराने अपना जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी, और हो सकता है आप अपना काम बदल के किसी नई स्ट्रीम में जाना चाह रही हैं और आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रही हैं और रिस्क भी उठाना चाह रही हैं। यदि आप रिस्क उठाते हैं तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस इसमें मिलेगी। मैं फिर बता रही हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप अपना चार्ट रीड कर रही है, क्योंकि प्लैनेट्स बहुत सारी चीज़ें आपके चार्ट में जो होंगे वो उस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। आपका जो ड्रीम है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ लीड करें और बहुत रिच लाइफ लीड करें, वो पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा। आपको थोड़े अच्छे एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, आपको बहुत सोच समझ के काम भी करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी भी दिखानी पड़ेगी, और आपको एक एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अब अगर ये नवंबर दिसंबर की आपकी बात की जाए तो आपको दो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख रही हूँ। एक, आपका चेंज ऑफ जॉब और कैरियर बन रहा है। दूसरा, हो सकता है कुछ लोग जो बहुत ही बहादुर हो, वो हो सकता है किसी बड़ी उम्र की व्यक्ति, स्पेशली किसी महिला से सलाह लेके अपनी स्ट्रीम को, अपने काम को बदल लें और फिर उसमें रिस्क उठाएं और फिर उसमें बहुत ही सक्सेस पाए। ये हो सकता है, क्योंकि आपके एक कार्ड के बाद बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, मेजर आर्काना से भी हैं, और मुझे ये लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें कि अगर आप सोच समझ के एफर्ट डालते हैं, नवंबर दिसंबर में डेफिनेटली कुछ नया शुरू होने वाला है, जिसका आपको अगले साल के मार्च तक 2022 तक बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप लोग काम करते हैं ट्रैवल से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड, तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। सॉरी फॉर द वॉइस,
आप जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है। अगर जो शुरू करना चाहते हैं वो छोटे पैमाने पे शुरू करें, बहुत बड़ा स्टेप ना उठाएं। एक बात और है, कहीं पे भी पार्टनरशिप नहीं दिख रही है तो पार्टनरशिप मत करिएगा, अकेले पहले सब चीजों को सोच समझ लीजिए। और अपनी चीजों, अपनी स्किल पे पॉलिश कीजिए, अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए। जितना आप अपने स्किल में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे आप अपने आप को नई चीज़ को सीखने, उतना आपको बेनिफिट होगा। कुछ फॉरेन से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी, किसी अच्छी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अच्छी न्यूज़ का, हो सकता है आपको मिल जाए। कुछ लोग हैं जो होल्ड करके रखे हुए अपने थॉट को, उनको डर लग रहा है कि अगर हमने रिस्क लिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। देखिए, आप जो थॉट रखेंगे दिमाग में मैक्सिमम टाइम में, वही यूनिवर्स आपको दे देगा। तो बहुत पॉजिटिव होके चलिए, मत सोचिए कि आपको कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अपनी सेविंग्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से रखेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कुछ सेव भी कर सकते हैं। जो कमाई होगी उसमें से हो सकता है आप लोग कुछ सेविंग भी कर दें। कुछ नई बिगनिंग होने वाली है आपकी, रियली कुछ नई बिगनिंग होने वाली है। देखिए, कार्ड अपने आप निकल के आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके, लेकिन वो पापड़ी बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही एंजाइटी में है, शायद बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, कुछ लोगों के पास कुछ नया ऑफर आने वाला है जॉब या कैरियर का, जिसको सीरियसली ले लीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसी के थ्रू आप शायद फॉरेन में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। मैजिशियन, आपको मैंने क्या बोला, जो आप सोचेंगे वही सबसे ज़्यादा वापस लौट के आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगी। अपने मन की हिचक को हटाते हुए, अपनी ईगो को साइड में रखते हुए किसी भी अनुभवी व्यक्ति से बात कीजिए कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये करना चाहते हैं, या आप करियर में, जॉब में चेंज चाहते हैं, आप प्लेसमेंट, अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हैं, ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, सिर्फ आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जो लोग बर्डन महसूस करें, पापे आप तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कार्ड की देख सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस्ट्रोपीडिया का कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो, साइकिक और हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए। वास्तु कंसल्टेंसी के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए आपको टाइम अपॉइंट लेना पड़ेगा। सारी सर्विसेज पेड हैं ये। गुड, 10 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। देखिए, मुझे यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी मिल रही है। पहली ये, वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, हर्ट महसूस कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, उन लोगों के लिए ये सलाह दी जाती है कि वो शांत मन से सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि जहाँ बहुत शोर होगा वहाँ आपको कोई आवाज़ सुनाई ठीक से देगी नहीं, अपनी तो क्या दूसरों की भी नहीं। तो पहले शांत कीजिए अपने आप को और ध्यान दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर कहाँ पे कमी हो रही है। हो सकता है आप बहुत मेहनत करते हो, पर मेहनत हो सकता है शारीरिक मेहनत बहुत करते हो तो मानसिक मेहनत इतनी नहीं हो पाती। मानसिक मेहनत करते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले काम करते हैं तो शारीरिक मेहनत इतनी नहीं हो पाती। बैलेंस बना के रखिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको ज़रूरत है किसी सही गाइडेंस की। अब सही गाइडेंस मिल सकती है उस व्यक्ति से जिसको अनुभव हो, जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान हो। विशेषकर मुझे यहाँ पर एक महिला दिख रही है बड़ी उम्र की, जो हो सकता है आपको गाइड करने में आपकी हेल्प करे, माइट भी वो आपकी मदर हो। दूसरा, मैं आपको सजेशन दूंगी, ये रेमेडी है कि जिन लोगों की अपनी मदर से नहीं बनती हैं वो लोग भी अपनी मदर के पाँव छुएं, क्योंकि आपको मदर की ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी लगेंगी। बहुत जल्दी मदर की ब्लेसिंग की वजह से आपको काम आपका ठीक चलने लगेगा।
मदर की पूरी हेल्प कीजिए, पूरी केयर कीजिए। और जिन लोगों का मैं जो पहली एनर्जी बता रही हूँ कि जिनका काम ठीक नहीं चल रहा, बहुत हर्ट और बर्डन महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को फाइनेंस ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने लगेंगे। फरवरी मार्च 2022 के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने जा रही है, बिगनिंग हो चुकी है। शायद आपको आती हुई बिगनिंग अभी दिख नहीं रही है, आती हुई वो चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन और कार्ड्स दिखा रही हैं कि ये आपकी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, होने जा रही हैं। आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा अगर आप अपना कैरियर ऑप्शन चेंज नहीं करना चाहते हैं तो। दूसरी एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि वो लोग जो कि रिस्क उठाना चाहते हैं, जिनको रिस्क उठाने में डर नहीं लगता, जो लोग वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो लोग रिस्क उठा के अपनी जॉब या कैरियर में चेंज कर सकते हैं। अपने जहाँ पे काम करते हैं उस जगह को भी चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल करके कहीं जा भी सकते हैं। उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। कारण है कि एक तो वो जब जैसे ही प्लेस चेंज करते हैं, प्लेस मतलब ये नहीं कि आपने स्टेट बदल गया, दिल्ली से कहीं और चले गए या मुंबई से कहीं और चले गए, ऐसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, या जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपकी जगह चेंज हो गई, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। या हो सकता है आपने जॉब छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया, एक तरह से कुछ चेंज हो गया। वो लोगों के लिए सक्सेस आ रही है, वो उनको भी मार्च और मैक्सिमम मैं अप्रैल मई के बाद देख रही हूँ काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल होता हुआ, उनको बहुत अच्छा उनको फाइनेंस हो रहा है। बात हम नवंबर दिसंबर की कर रहे हैं तो ये बिगनिंग है। शुरुआत में बहुत जल्दी एकदम से सारा रिजल्ट नहीं दिखता, धीरे धीरे दिखता है। तो समझ लीजिए कि सनराइज हो चुका है और धीरे धीरे उसकी जो किरणें हैं वो फैल रही हैं, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ दिखने लगेंगी। तो आपको फॉरेन कोलैबोरेशन से भी मदद मिल सकती है अगर आप इस फील्ड में हैं। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं, और फॉरेन से आपको एक अच्छा ऑफर भी आ सकता है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही होगा, इसलिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। आप लोगों को सेविंग करने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। थोड़ा बहुत बचा के ज़रूर रखिए, रखना भी चाहिए, लोग रखते भी हैं। और अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही, चाहे आप डेली बेसिस पे कुछ भी करके या मंथली जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी सेविंग अब आपको फ़ायदा करेगी। आपको सेविंग मिलेगी, करने को भी मिलेगी और सेविंग करनी भी चाहिए। पर आपके पास इतना होगा कि आप थोड़ा बहुत सेविंग कर पाएंगे। दूसरा, इक्वल गिव एंड टेक। तो ये भी हो सकता है कि कहीं पे इनजस्टिस हुआ है, कहीं अन्याय हुआ है, उस चीज़ को करेक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी की ब्लेसिंग मिल जाए या तो, और हो सकता है कि भगवान कुछ अगर है, और पूरा दान पुण्य कीजिए, कुछ ना कुछ तो चैरिटी कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। बर्डन मत महसूस कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स एट द बॉटम आया है आपका, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एक नया ऑफर भी मिल सकता है जॉब या कैरियर से रिलेटेड, उसको सीरियसली लीजिएगा, वो आपको सक्सेस दिलाएगी। तो ये थी नवंबर और दिसंबर की प्रेडिक्शन फाइनेंस और कैरियर को लेके। जो लोग कैरियर बदलना चाहते हैं ऑब्वियसली वो दे कैन गो, पर एक जनरल प्रेडिक्शन है, और इस पे कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बेटर ये होगा कि आप अपना हॉरोस्कोप एक बार रीड करवा लें किसी से, या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।